बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस के ज़रिए एक अहम नुक्ता सर उजागर करना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि मुतलका कमेटी को भिजवाएँ या हाउस के अंदर इस पर बहस करवाएँ। इस वक्त जो आज गरीब के हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, इकॉनमी हमारी तबाह हाल है, लेकिन दूसरी तरफ हम हुकूमत की अगर ख़र्चे देखें उस हवाले से कुछ तफसीलात दरकार हैं। जो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये तफसीलात को पब्लिक किया था और वो पहली नंबर 1 ये है कि जो बैनुल अक़वामी दौरे हैं वज़ीर आज़म के और मिनिस्टर्स के, कैबिनेट मेंबर्स के, दीगर गवर्नमेंट ऑफिशल्स के, उस हवाले से तफसीलात को पब्लिक किया गया था और देखा गया था कि माजी के बरक्स इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उन ट्रिप्स में किस कदर कौम का पैसा जो है बचाया गया था और ज़मीन आसमान का फ़र्क था। गुजारिश ये है कि आज अप्रैल से लेके अब तक जितने भी फॉरेन ट्रिप्स हुए हैं जो वज़ीर आज़म ने किए हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने किए हैं, बाकी मिनिस्टर्स ने किए हैं, उनकी तफसीलात हाउस में पेश की जाए। सारे एक्सपेंसेस की डिटेल अप्रैल 2022 से लेकर आज की तारीख तक ये मुहैया की जाए। मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, दीगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ख़ास तौर पे COP27 की डिटेल्स दी जाए, कितना फंड उस पर स्पेंड हुआ, उसमें डेलीगेशन का जो है साइज क्या था एट COP27 वर्सेस COP26। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो COP26 हुआ था ग्लासगो में, उस डेलीगेशन का साइज क्या था और अब की बार इनके डेलीगेशन का साइज क्या था, कितने एक्सपेंसेस उस पर आए, NDRMF से कितना जो है वो फाइनेंस लिया गया जिसके जरिए डेलीगेशन को फंड किया गया, और दूसरा जो पाकिस्तान पेविलियन की अरेंजमेंट्स हैं COP27 में, इस हवाले से जो एक्सपेंसेस हुए वो। साथ ही में तीसरी चीज, हाउस के सामने डिटेल लाई जाए अब तक जितने भी सरबराहान मुमलिकत रहे पाकिस्तान की तारीख में, सबकी तोशा खाना की तफसीलात हाउस के अंदर पेश की जाए, बशमूल इमरान खान और तमाम सरबराहान मुमलिकत की तमाम तफसीलात जो है वो हाउस के सामने पेश की जाए। ये है पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और उसमें इस चीज का भी तयन किया जाए कि किसने कानूनी तौर पर लिए और किसने गैर कानूनी तौर पर लिए। ये तमाम तफसीलात हाउस के सामने रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सर ये कमेटी को रेफर, गुजारिश है कि इस पे आप कोई टूल लाएं, कोई क्वेश्चन लाएं, उस पे हम एक्शन ले लेंगे। ठीक है जी, इसको उस कमेटी पे ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रही है मेरे ख्याल में कैबिनेट कमेटी, वहां पे डिस्कस कर लें उसको जी। कमेटी में भेज दिया जी, भेज दिया भी प्लीज। मिनिस्टर फॉर, ठीक है जी, ठीक है चेयरमैन साहब बनाते हैं जो जी। फाजिल मेंबर ने अभी डिटेल्स मांगी हैं, फौरन वो क्वेश्चन पुट कर ले, सारी डिटेल्स शफाफियत के साथ सामने होंगी और नहीं इट कैन ठीक है जी। अब आप जी। अच्छा, और दूसरी बात है, मैं ये बताती चलूं कि पहले क्या मतलब बोलना चलाने से क्या जी, आप बताएं शेर रहमान साहब, छोड़ें जी। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में की तारीख में पहली दफा खारजा वजीर जो हैं उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट भी दिया है और आप बेशक इसको वेरीफाई करा लें, चेक करा लें, वो अपने एक्सपेंसेस पे करते हैं फॉरेन ट्रिप के लिए जब भी। हाँ, डिटेल में आई एम नॉट एड्रेसिंग यू, हाउस वो चला रहे हैं और वो जितनी भी ट्रिप्स का है आप बेशक ले लें और ये भी पूछ लें कि आपके COP डेलीगेशन ने 26 में क्या गुल खिलाए और हम क्या करके आए हैं। बिल्कुल हम वर्किंग डेलीगेशन गए हैं, बबांगे दगल कहते हैं, हम वर्किंग डेलीगेशन गए, हम सैर सपाटों पे नहीं गए हैं और अपनी जात को चमकाने के लिए नहीं गए हैं। पाकिस्तान के वकार को सारी दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान G77 का लीडर था इस दफा, एंड वी लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड वी हैव गॉट, इसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है, पजीराई हो रही है। आपको पाकिस्तान की जब तारीफ होती है तो तकलीफ क्यों होती है? ये तो नहीं होनी चाहिए। डिटेल हर जगह मिलेगी। आई एम एड्रेसिंग द चेयर, नॉट यू। थैंक यू वेरी मच। आई अगेन पुट ऑन रिकॉर्ड दैट द फॉरेन मिनिस्टर पेज फॉर हिज ओन ट्रिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज
میں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کے ذریعے ایک اہم نقطہ سر اجاگر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ متعلقہ کمیٹی کو بھجوائیں یا ہاؤس کے اندر اس پہ بحث کروائیں. اس وقت جو آج غریب کے حالات ہیں بہت برے حالات ہیں, اکانومی ہماری تباہ حال ہے, لیکن دوسری طرف ہم حکومت کی اگر خرچے دیکھیں اس حوالے سے کچھ تفصیلات درکار ہیں. جو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے, انہوں نے یہ تفصیلات کو پبلک کیا تھا, اور وہ پہلی نمبر 1 یہ ہے کہ جو بین الاقوامی دورے ہیں وزیر اعظم کے اور منسٹرز کے, کیبنٹ ممبرز کے, دیگر گورنمنٹ آفیشلز کے, اس حوالے سے تفصیلات کو پبلک کیا گیا تھا اور دیکھا گیا تھا کہ ماضی کے برعکس عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی ان ٹرپس میں کس قدر قوم کا پیسہ جو ہے بچایا گیا تھا اور زمین آسمان کا فرق تھا. گزارش یہ ہے کہ آج اپریل سے لے کے اب تک جتنے بھی فورن ٹرپس ہوئے ہیں جو وزیر اعظم نے کیے ہیں, فورن منسٹر نے کیے ہیں, باقی منسٹرز نے کیے ہیں, ان کی تفصیلات ہاؤس میں پیش کی جائیں. سارے ایکسپنسز کی ڈیٹیل اپریل 2022 سے لے کر آج کی تاریخ تک یہ مہیا کی جائے. منسٹرز, پرائم منسٹر, دیگر گورنمنٹ آفیشلز اور خاص طور پہ COP 27 کی ڈیٹیلز دی جائیں, کتنا فنڈ اس پہ سپینڈ ہوا, اس میں ڈیلیگیشن کا جو ہے سائز کیا تھا ایٹ COP 27 ورسز COP 26. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو COP 26 ہوا تھا گلاسکو میں, اس ڈیلیگیشن کا سائز کیا تھا, اور اب کی بار ان کے ڈیلیگیشن کا سائز کیا تھا, کتنے ایکسپنسز اس پر آئے, NDRMF سے کتنا جو ہے وہ فائنانس لیا گیا جس کے ذریعے ڈیلیگیشن کو فنڈ کیا گیا, اور دوسرا جو پاکستان پیویلین کی ارینجمنٹس ہیں COP 27 میں اس حوالے سے جو ایکسپنسز ہوئے وہ. ساتھ ہی میں تیسری چیز ہاؤس کے سامنے ڈیٹیل لائی جائیں اب تک جتنے بھی سربراہان مملکت رہے پاکستان کی تاریخ میں, سب کی توشہ خانہ کی تفصیلات ہاؤس کے اندر پیش کی جائیں, بشمول عمران خان اور تمام سربراہان مملکت کی تمام تفصیلات جو ہے وہ ہاؤس کے سامنے پیش کی جائیں. یہ ہے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس, اور اس میں اس چیز کا بھی تعین کیا جائے کہ کس نے قانونی طور پہ لیے اور کس نے غیر قانونی طور پر لیے. یہ تمام تفصیلات ہاؤس کے سامنے رکھی جائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. سر یہ کمیٹی کو ریفر, گزارش یہ ہے کہ اس پہ آپ کوئی ٹول لائیں, کوئی کوشچن لائیں, اس پہ ہم ایکشن لے لیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو اس کمیٹی آلریڈی اس کو ڈسکس کر رہی ہے میرے خیال میں کیبنٹ کمیٹی, وہاں پہ ڈسکس کر لیں اس کو. جی کمیٹی میں بھیج دیا جی.